not blended, it's not blended, it's not fuel में मेरे है blended, it's not blended, it's not blended, it's not. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आज़म। एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, अमेय देश पांडे, एक और बार मयंक और पहली बार अंशुल त्रिवेदी और नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश दोनों कुमार ही है ना? हाँ, नीतीश कुमार तिवारी है वैसे तो पूरा, पर अच्छा नीतीश ही। हाँ, नहीं कुमार पे मत रुक जाना। अच्छा, नीतीश कुमार तिवारी। नितेश, आप थोड़ा बताएं अपने बारे में। मैं एक्चुअली एक बात बता दूं कि नितेश भाई का भी अकाउंट टेक डाउन हो गया था और अभी अच्छा। इनको रिसेंटली वापस मिला है। बेसिकली कंटेंट ही बनाता हूँ मैं। पिछले लास्ट साल से मैं थोड़ा पॉलिटिकल बना रहा था, और अभी पिछले एक महीने 23 मई को मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ, और कुछ लास्ट की 3-4 पॉलिटिकल रील्स वो वायरल गई। उसके बाद एकदम से ऐसे मैसेज आया और अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। फिर मैंने ट्राई किया रिकवर करने का, और एक महीने बाद फिर वापस से अकाउंट अभी मतलब आ गया है। तब तक एक बैकअप अकाउंट बना लिया था, वहां से डाल रहा था। मैंने इनके बैकअप के अकाउंट का ही देखा है, वो बैकअप से ही वायरल हुआ भाई। अंशुल जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप अपने बैकग्राउंड के, अपने काम के बारे में। अब मैं अपनी तारीफ खुद ही क्या करूं, आप ही कर दीजिए। तो दूसरे भी नहीं करते हैं। मैं जेएनयू छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ था। जेएनयू से मैंने पीएचडी की। फिर अभी मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं, और वर्तमान में छात्र की गूंज एक नेशनल प्रोग्राम है, उसका भोपाल कन्वीनर हूं। वही भोपाल जहां से प्रज्ञा ठाकुर जीती थी। ये तो वही बात होगी कि मैं मेरठ यूनिवर्सिटी से करने के बाद कोई गैंग ज्वाइन कर ली, वो नेचुरल कोर्स है basically। इसके पहले डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया ये वही भोपाल है जहाँ से प्रज्ञा सिंह जीती थी, पर ये नहीं बताया था कि वही है जहाँ पे दिग्विजय हारे भी थे। हार जीत लगी रहती है, उसमें क्या बोला जाता पर हार लगी हुई है अभी बहुत टाइम। पिछले 12-15 साल में हम देख रहे हैं कि बहुत से जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं जुड़े हैं कांग्रेस से आके। तो ये क्या कांग्रेस का विचारधारा का शिफ्ट है लेफ्ट की तरफ, क्या है, ये क्या चीज है? भाई? इसका एक सीरियस जवाब भी है और एक अच्छा जवाब भी है। कौन सा वाला दूं? पहले अच्छा दो, सीरियस वाला काट देंगे, हटा देंगे। अच्छा वाला ये है कि भाई यदि जेएनयू में आप 7-8 साल पढ़ लो, एमए से लेके या बीए से लेके पीएचडी तक पढ़ लो, तो ना आप समाज को एक्सेप्ट करते हो, ना समाज आपको एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे में फिर आप जब बाहर जाते हो, तो जो समाज में लड़ते हुए लोग हैं वही आपका ठिया ठिकाना होते हैं। तो जब कांग्रेस पावर में थी तो जेएनयू वालों को पूछती नहीं थी। फिर जब उसकी बुरा समय आया तो हम लोगों को पूछने लगे, तो हम लोग चले गए। तो क्या है, दोनों जो अभी जनता में संघर्ष कर रहे हैं वो आ गए साथ में। और सीरियस वाली पूरा आरएसएस बीजेपी का कैप्चर है एजुकेशन सिस्टम में। तो हमारे लोगों को नौकरी वोकरी मिलती नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? इससे ज्यादा तो वो सीरियस बात थी पिछले वाली। कांग्रेस जेएनयू का टीसीएस है। अब हमारी कहीं पोस्टिंग हो ही नहीं सकती, तो पॉलिटिक्स में आ गए। किसी की इच्छा थोड़ा होती है यहाँ पे 40 डिग्री में रोड पे घूमने की। कामरा भी यही बोलता है कि उसकी इच्छा थोड़ी थी पॉलिटिकल कॉमेडी करने की। आजकल कॉमेडी करने की भी इच्छा है कि नहीं, वो तो मेरे को लगता है वो पूछना पड़ेगा उसको। मेरी तो इच्छा है पूरी यार, पर लोग तो दिलाए परमिशन। 350 सीटर हैदराबाद में मैंने शो किया, ऐसा लगा कि आईपीएल मैच का प्रोडक्शन हो रहा है, इतने परमिशन निकालने पड़े। बोल रहे हैं आपके 2 शो बैक टू बैक है तो 600 गाड़ियां हो सकती है ये गली में एक टाइम पे, तो उसके लिए अलग परमिशन चाहिए होगा। ये बैंगलोर छोड़ के हैदराबाद में भी प्रॉब्लम चालू हो गई है। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, करंटली बैंगलोर में बहुत कम प्रॉब्लम है और हैदराबाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है स्टैंड अप कॉमेडी को लेके। उनको लगता है हर कॉमेडी शो रिकॉर्डिंग होती है और हर रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे जाती है। वो परमिशन ना देने के लिए ना फिर कोई भी बहाना कि अरे 400 लोग हैं, तो 400 गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, उनके अकॉर्डिंग कोई रैपिडो और कोई ओला उबर नहीं यूज करता सब। अगर समझ 400 लोग भी है ना, तो लोग मिनिमम 2 टिकट 4 टिकट खरीदते हैं, तो गाड़ियां 100 होंगी। अभी मैं बैक टू बैक 2 शो कराए। उन लोग को बस ये था कि परमिशन कैसे भी करके इन लोग को नहीं देना है, तो वो लोग किसी भी आटू झाटू बात पे रोक दे रहे थे। अरे वहां पे तो पुलिस बल लगेगा। हम लोग के सच में 200 टिकट गए थे। मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ कि अरे अभी तो 12 टिकट गए भैया, अभी कहाँ से आपको पुलिस बल। कह रहे कि नहीं नहीं, 4 पुलिस वाले तो लगेंगे आपको। तो अब यदि आप लोगों को बिना परमिशन के कॉमेडी करना है तो पार्लियामेंट आ जाओ, वहां पे फुल टाइम कॉमेडी चलती है बिना परमिशन के। वहाँ स्लॉट फुल है ना सर। वहां तो लोग ऐसे हैं कि भाई कॉमेडी भी की, कविता की, फिर कथा भी करने लगे, फिर भी नहीं पहुंच पाए वहां तक। हाँ। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको हम एनएसयूआई के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी देख रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे अभी देश में 2 तरह के विरोध चल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के, जिसमें कि एक तरफ कॉकरोच के प्रतिनिधि अभिजीत दीपके जो कि यहाँ बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे दिल्ली में, और दूसरा आपका जो संगठन है एनएसयूआई और लार्जर संगठन कांग्रेस जो है, वो छात्रों की गूंज प्रोग्राम के नाम से देश भर में आप लोग अपने अलग अलग आंदोलन कर रहे हो। तो ये क्या दोनों के बीच में कुछ
वो मतभेद भी है क्या कॉकरोच को और आपको लेके, या कुछ ऐसी कोई बात और है मैं क्या? एक और सवाल ऐड करना चाहता हूँ कि आपके आंदोलन में डांस कम क्यों हो रहा है? हाँ ये तो है। हमारे यहाँ थोड़ा सबाल्टर्न क्राउड ज्यादा है, तो वो यदि डांस करेगा तो थोड़ा उसका अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसकी रील उस तरीके से नहीं कटेगी। किसी से कोई बात नहीं है। हम लोग जब पहले दिन ये हुआ था तो सबसे पहले हम ही लोग इसको कर रहे थे, और नीट का जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ उसमें एनएसयूआई ने एक्टिवली भाग लिया। तो हम लोग फ्रॉम डे वन है, और हमारा कोई इशू नहीं है। कॉकरोच भी करे, जिसको करना है, आप लोग भी बोलो भाई, बेसिक बात है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है, कोई भी करे। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी 28 शहरों में एक साथ 40 दिन कैंपेन कर रहे हैं। एनटीए में रिफॉर्म हो, परीक्षा सिस्टम ठीक हो। एनीवन हु वांट्स टू फाइट इज वेलकम टू फाइट, जॉइन द फाइट। नितेश भाई, आपने कैमियो किया था सीजेपी के प्रोटेस्ट में, आप बताइए कैमियो क्या? तो तुमने भी किया है ना, वो अभी जो नई पिक्चर आई है उसमें। किसमें? मैं हाँ वापस दिलजीत आऊंगा मैं ना? की वापस आऊंगा। कितनी देर का रोल है तुम्हारा? क्या मेरा 4 सेकंड का रोल है? वापिस ही नहीं आया उसके बाद। सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए थे ऑन ग्राउंड। सही था, मुझे तो बढ़िया लगा यार। एक राइट विंगर थोड़े से वो भी आए थे जो कंटेंट बनाते हैं, जर्नलिस्ट। भाई मीडिया वाला है ये बंदा, सारे जनता इसके पीछे पड़ गए हैं और ये मीडिया वाला है। भाई तुम ऐसे काम करते क्यों हो जो तुम्हें जनता शुगर शुगर बोल के नवाजे? देखो भाई को शुगर शुगर बोल के नवाज रहे हैं सारे। भाई क्यों शुगर बोल रहे हो इन्हें? ये शुगर है ना? हाँ, ये देखो भाई ये भाई शुगर है, असली ये शुगर है बढ़िया वाला। पुलिस वैसे तो उनको कर रही थी डिटेन, पर कुछ कुछ अंदर आ गए थे। एक मेरे पास भी आया था, पूछने लगा पहले वही नीट का फुल फॉर्म, तो मैंने बैठा लिया। मैंने कहा अच्छे से बैठते हैं। पर आपने बताया नहीं भाई। मतलब वो वही बोल रहा था बार बार कि जैसे इसमें मोदी जी की क्या गलती कि मोदी जी देखो 45 मिनट रुके भी थे एयरपोर्ट पे। पेपर लीक नहीं कराते तो नहीं रुकना पड़ता ना। हाँ भाई, और बोल रहे अब तो सब अच्छे से हो रहा है तो अब वो क्या। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार देखो, जब हार्ट अटैक आ रहा है तो अब तुम हेल्दी खाना शुरू करोगे तो कैसे सही हो जाएगा? नहीं, ये तो वही हो गया भाई, एक लुगाई दारू पी के पीट दी और अगले दिन पट्टी करा के ला रहा है, कह रहा है, मैंने पट्टी तो कराई है। भाई पिटा क्यों पहले? ये हरियाणा स्पेसिफिक एग्जांपल वही बहुत मैं अच्छे थोड़ा सा देते उस हैं तरह का आप। दिया, मैं अच्छे से समझ में आएगा बच्चों को। हाँ, फिर वही एंड में जब बोला भी, उसके बाद फिर उसने कैमरा बंद किया, बोलता भैया मैं तो नया नया ही हूँ, अभी सेकंड ईयर से मास कॉम कर रहा हूँ। तो मैं भी गई देखने गया था कि कैसा क्या था। आईडी सस्पेंड हो तो इंसान घूमता है। शायद वहां पे सोनम वांगचुक आज पहुंचे हैं, आज आमरण अनशन तक मतलब उनने वो किया है। आमरण अनशन को परमिशन मिल जा रही, कॉमेडी शो को नहीं मिल रही, तो हम लोग क्या ऑडिटोरियम बुक कर गए? ऑलरेडी मार्केट में खबर है कि अभी अगले कैबिनेट रिशफल में वो जाने वाले हैं। तो ये बताओ डॉक्टर साहब, अगर अगले कैबिनेट रिशफल में धर्मेंद्र प्रधान को ड्रॉप कर दिया जाता है तो फिर आप लोगों का आंदोलन खत्म हो जाएगा? नहीं भाई देखो, इसमें बेसिक बात यह है कि मोदी जी क्या करते हैं कि प्लेसमेंट कहीं और कर देते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट कर देते हैं। जैसे पिछली बार जब पेपर लीक हुआ था तो जो एक अधिकारी का ट्रांसफर किया था उसको फिर बाद में अच्छी पोस्टिंग दे दी थी, पीएस बना दिया था उसका। रोहित वेमुला का केस हुआ था, जो है जन आंदोलन बना, तो जो अपनी वो तुलसी बिरानी थी उनको हटा के कपड़ा मंत्रालय दे दिया था। उसके बाद फिर वो सेटल कर देते हैं अपने लोगों को, हटाते नहीं। रिप्लेसमेंट और रेजिग्नेशन में फर्क होता है। हम लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, और रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना भाई, कैसे हुआ, इसकी सजा किसको मिलेगी? कोई तो है, इतने सारे पेपर लीक होते हैं, कभी कुछ होता ही नहीं है। देखो, हो कुछ भी, सजा टिन्नू यादव को ही मिलेगी। शिक्षा के डिपार्टमेंट में कौन टिन्नू यादव का किरदार प्ले कर रहा है, वो आदमी को पकड़ लो। कामरा जो एग्जैक्टली पिछली बार उनके साथ डिस्कस किया था पीयूष और सचिन के साथ, वो यही कह रहे थे कि भाई कुछ भी हो जाए, ये इतने सारे नामों में सिर्फ टिन्नू यादव पकड़ा जाएगा, देख लेना। बस में टिन्नू को ही पकड़ा। एसआईटी की जरूरत ही नहीं पड़ी, खबर आजम ने ही पकड़ लिया। वो याद है क्या, एक बार वो कौन सा त्यागी था जिसकी गाड़ी पलटी होने का बोला था? विकास विकास त्यागी। दुबे था यार वो। सॉरी दुबे, हाँ। तो उसको बोल रहे थे ना, अर्नब बोल रहा था वेयर इज द एनकाउंटर, कहाँ हुई गाड़ी पलटी? फिर नेक्स्ट डे न्यूज में आ गया गाड़ी पलटी हो गई। टिन्नू यादव तो चलो छोटा आदमी था, लेकिन हमारे यादव भाइयों की इनसिक्योरिटी तो कितनी बढ़ गई है कि सीएम बन के भी सेफ नहीं है। मोहन यादव जो है बेचारा 10-20 प्लाट दबाए उसने। एकदम से जब वो खबर आई तो लोग बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इज नॉट डेड, ये खोजी पत्रकारिता, ये खोज के लाए। भाई ये कॉमन नॉलेज है उज्जैन और मध्य प्रदेश में। प्रॉब्लम ये है कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स कोई फॉलो नहीं करता, तो ये सुमड़ी से निकल जाते हैं साइड से। आप लोगों को हिंदी हार्टलैंड मतलब उत्तर प्रदेश या बिहार ही लगता है, या तो पप्पू यादव या अखिलेश यादव। लेकिन हमारे यहाँ मोहन यादव जो है उन्होंने मैप में लाए हमारे यहाँ मध्य प्रदेश को। बट इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब कि कुछ नया निकाला है। ये लोगों को मालूम है कि जमीन हड़पने का काम चल रहा है, ये स्कैम चल रहे हैं, उनकी संपत्ति बढ़ रही है। मैं थोड़े दिन पहले घर जब आया था तो वो बीजेपी का वोटर है, मेरा भाई है। मैंने उससे बोला भाई क्या चल रहा है? बोले भैया यहाँ तो नारायण टैक्स चल रहा है। तो मैंने नारायण टैक्स क्या होता है?
तो बोले नारायण उनके भाई है, जो भी काम करो उसमें से एक कट नारायण को देना पड़ता है, तो जो भी काम करता है बोले भाई वो नारायण टैक्स मिला के कितना हुआ ये बताओ। तो ये अब अगली अगली इंडियन एक्सप्रेस वालों को मैं टिप दे रहा हूँ कि नारायण टैक्स में भी थोड़ा काम कर लें, फिर ये बोलेंगे कि हमने बहुत बड़ा खुलासा किया। इस बात का मैं विटनेस हूँ कि उसमें कोई इन्वेस्टिगेटिव नहीं है। मैं 3 बार गया हूँ मध्य प्रदेश 1 साल में, किसी को भी किंगफिशर अल्ट्रा पिला दो वो पूरी कहानी बता देगा। मध्य प्रदेश का ये है ना कि ध्यान नहीं जाता किसी का। जैसे मध्य प्रदेश इज लाइक गुनगुना पानी, या तो पानी ठंडा हो तब पता चले या गर्म हो। मध्य प्रदेश गुनगुने पानी जैसे है कि डाल भी दिया किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मध्य ही हो गया ना सब चीजों का। हमारे बहुत डोसाइल लोग हैं। आप थोड़ा पोलाइट वर्ड्स यूज कर रहे हो। मैं कह रहा था कि अब जो ये हफ्ते चला है कि मोहन यादव जी, मतलब सीधा लोग ये क्यों नहीं बोलते कि क्या अब एक चीफ मिनिस्टर 300-400 एकड़ भी नहीं हड़प सकता अपने स्टेट का? इतने आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी पे भारत आ गया है। फैमिली मैन है, उन्हें अपनी खुद को नहीं दिया, उन्हें फैमिली वालों को दिया उन्हें। ऐसे क्या चढ़ावा चोरी पे हो गया है ना कि पहले तो 2-3 दिन दुख मनाया राइट विंग वालों ने कि अरे क्या हो गया चोरी हो। अब ये कहने लग गए हैं कल से कि भाई जिसने मंदिर बनवाया वही तो करेगा ये सब। मान लो ये कांग्रेस वाले ये सब तो खिलाफ थे, और अपने हिंदुओं में तो बढ़ रहा है, हिंदू ही तो चोरी कर रहा है, क्या आपस हो में ही गया? तो खा रहे हैं, क्या हो गया? हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? इसको क्या दीनदयाल चंदा वितरण योजना के तहत उसको सिस्टमेटाइज कर देना चाहिए, दीनदयाल उपाध्याय चंदा वितरण योजना। ये मेरे को मेरे उस दोस्त की याद दिलाता है जो जब भी उसको मैं बोलता ना कि ऐसा हो गया तो बोलता है अरे तू क्या यार, मैं सीएम होता तो मैं भी थोड़ा तो ये करता ना। जो खीरा वाला स्कैम हुआ है, जो भागीरथ चौधरी वाला, उसमें तो वो बोल रहे हैं कि हमने छुपाया कहा, हमने अपने ही नाम तो ली, मतलब ईमानदारी से करप्शन किया ना हमने, ये थोड़ी ना कि किसी और के नाम गया सब्सिडी। अभी इथेनॉल की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, गाँव में जो पंप है इनमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि इथेनॉल मिला के पेट्रोल दे रहे हैं। इतना ब्रेजनली कैसे कोई पार्टी या कोई नेता ये कर सकता है कि भाई इथेनॉल मिलाओ, मैं पेट्रोल के दाम कम नहीं कर सकता? इस पे कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। मतलब ये स्कैम है। इट इज नॉट स्टिकिंग टू बीजेपी, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं करप्शन। हम लोगों ने बोला था, फिर वो पॉडकास्ट पे आके हम लोग को एंटी नेशनल बोल दिए। तो फिर अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है, बीएमसी ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, दे गोइंग टू कट द वाटर सप्लाई ये बाय जो 5%। आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। धर्मेंद्र प्रधान भी तो सीजेपी को दहशतगर्दों की बी टीम। नहीं, वो तो जो भी इसके अगेंस्ट में बोल रहा है उसको, वो बोल रहा है राहुल गांधी भी दहशत फैला रहे हैं। जो असली दहशतगर्दी है, टेररिस्ट, वो कितना इनसिक्योर हो जाता है, बोलता है यार हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, बम फोड़ते हैं, ये करते हैं, ये वहाँ सवाल पूछ के बन जा रहे हैं। कामरा, तुझे टेररिस्ट बोला है इससे पहले कभी? यार मैंने ट्रैक तो नहीं रखा पर बोला तो होगा। तेरा व्हाट्सएप फॉरवर्ड निकलता था ना कि इसका नाम कामरान मलिक है। हाँ वो सब निकल। तूने लाइफ में दादर नहीं छोड़ा है पर तेरे को श्रीनगर पहुंचा दिया था। सबकी बात है। कामरा जैसा क्यूट टेररिस्ट हो, इतना अनफिट टेररिस्ट कभी देखा है किसी ने? आप अनफिट बोलना चाहते थे, क्यूट क्यों जोड़ा साथ में? थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल या कुछ तो वैसा मिला के अब भाई गाड़ियों की 12 बज रही है, मतलब वाट लग गई है गाड़ियों की, लोगों को अपनी जो गाड़ियां वो हटानी पड़ेंगी और इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा। इनका बस चले तो ये बोल दें कि गाड़ियां एंटी नेशनल है जो खराब हो जा रही हैं। टेररिस्ट की गाड़ियां हैं। गाड़ी के इंजन को जोर शोर फंडिंग कर रहा है कि तू सीज हो जा। एक जो बाइकर्स का ग्रुप है बॉम्बे में, जो सब मतलब इम्पोर्टेड बाइक्स मंगाते हैं वगैरह ना, उनसे पूछ, बिकॉज उनकी जो भी बाइक्स आती है ना वो E10 से भी कंपैटिबल नहीं है शायद, और उनमें वो E20 ठूस रहा है। भाई भारत में लोग कार वार खरीदते हैं 10, 12, 15 साल के हिसाब से, EMI रहती है 8-1 साल की। तुम बोल रहे हो रातों रात उसका इंजन बदल दो वरना 120 रुपए 100 पेट्रोल लो, ये तो कहाँ से होगा? गंगा जमुना जूस डाल दो। एक बहुत बढ़िया स्टार्टअप आने वाला है, ऐसा कुछ आएगा पेट्रो प्रो करके, ऐसा कोई फिल्टर जिसमें लोग डालेंगे और फिर इथेनॉल और ये अलग करके फिर गाड़ी में वो लोग डालेंगे। कब मेरे को इसमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अगर इस पे शिकायत करोगे ना तो आप देख लेना टोल पे गडकरी और उसके बेटे खड़े हो जाएंगे हाथ में गन्ना लेके। आती जाती गाड़ियों के सीधा ही डाला करेंगे फिर। तो इसलिए जो पंप पे मिल रहा है वो ठीक है, वरना सीधा गन्ना डालने की बारी है। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए। मेघालय में देख रहा था मैं, सार्थक गोस्वामी ने एक बड़ी अच्छी वो बनाई है, कवरेज की है। नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा, जर्नलिस्ट आदमी हूँ मैं। आप हमको कैसे रोक सकते हो? हम यहाँ पे बना रहे हैं, सच से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये रोड किसकी है? ये अलाउ नहीं है भाई। कौन अलाउ नहीं है? कौन अलाउ कर रहा है? कौन है जिसके अलाउंस पे मैं बैठा हूँ? आपका घर का सामने अगर कोई ऐसा करके आप करने दीजिएगा। ये घर थोड़ी है, ये तो पोल्यूट कर रहा है पूरे देश को। तो बात है
एक ही बात है, घर है, हैं? ये मेरे घर से धुआं निकलता है जिससे यहाँ पे लोगों को कैंसर होता है। खाना बनाता धुआं नहीं निकलता है। अच्छा, खाना बनाना और ये धुआं निकलना सेम है? आपको आईडी दिखाई? लाओ भाई जरा बैग देना मेरा। आईडी दिखा दिया तो चुप बैठ जाओगे आप? अमेरिका ईरान में इतना मारपीट हो रहा है और आप लोग मजाक बना के रखते क्या 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 बोल रहे हो? अरे फिर से अमेरिका ईरान है? अमेरिका ईरान में जो मारपीट हो रहा है, यहाँ से बर्नी हाट के लोगों को कैंसर हो रहा है यहाँ पे, बताओ तो जरा। ये है मेरी आईडी बाय द वे। दुनिया को ये बताते घूम रहे हैं कि एथेनॉल से हम पोल्यूशन कम करेंगे, 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे तो उससे हम एनवायरनमेंट क्लीन करेंगे। ऐसे कर रहे हो एनवायरनमेंट क्लीन, जैसे एथेनॉल बन रहा है उसके बारे में भी तो लोगों को बताओ। इथेनॉल फैक्ट्री जहाँ पे लगी हुई है, वो हालांकि आसाम में लगनी थी, वो उन्होंने वहां लगा दी। बर्नी हाट या क्या नाम है ना उसका, लेवल का पोल्यूशन होता है वो तो इसका थर्मल का भी नहीं होता जितना इसका होता है। मतलब पेड़ों के पत्तों पे काली कैसे जम जाती है और आसपास। तो आप किस तरह का पर्यावरण बचा रहे हैं, क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं एथेनॉल यूज करके? गडकरी जी का अच्छा बच रहा है, जो कुछ भी बच रहा है। मेरे को पर्यावरण का तो नहीं मालूम। कामरा के उस दिन मैं घर गया था तो कामरा बोल रहा था यार एथेनॉल का ये उसका वो क्या करेंगे हम लोग। मैं बोला देख तू लॉजिक दे रहा है, ठीक है, और इस देश में लॉजिक को बीट कर देते हैं लोग क्लैरिटी के साथ। ठीक है, इस देश में लॉजिक को हराना बहुत आसान है कि वो बोलेंगे भाई हम क्लियर है, हमको करा भी करनी है गाड़ियां, तुम क्या कर लोगे फिर। उस आदमी से कौन शिकायत करे? मतलब वो बोले कि आप हमारी गाड़ियों में गन्ने का जूस डाल रहे हो, वो कहेगा भाई मैं तो अपने मुंह में उगी हुई सब्जियां खाता हूँ। तो उस आदमी से क्या शिकायत करेगा? कोई कह रहा है मैं अपनी सब्जियां मुंह में उगा के खाता हूँ, तो क्या ही बोलेगा उसको। और ट्विंकल खन्ना को खिला दिया था। ये फैक्ट है। वैसे जो मेरे पास कुछ साथी आते थे, मतलब वी आर डेटा एक्टिविस्ट, प्रिवेसी एक्टिविस्ट। मैंने भाई यहाँ पे लोग पटरी पे पॉटी करते हैं, तुम प्राइवेसी की बात कर रहे हो, प्राइवेसी प्रोटेक्ट करोगे। लाइक समझ तू कोई रेंट पे फ्लैट ढूंढ रहा है और तूने वो बस इंगेज कर दिया, वो जस्ट डायल या जो भी जहाँ से नंबर निकाल के या इंटरनेट पे गूगल करके, अरे 1.5 मिनट में कॉल आना शुरू हो जाएगा, सर आप फ्लैट ढूंढ रहे हैं। वो पीछे पड़ जाएगा। उसने क्लाइमेट का वो भी तो बोला था ज्योतिरादित्य ने कि प्याज रख लो तो ठंडा हो जाए। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, तो मैं कहता हूं कि ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर में जाके प्याज रख दो, वो पिघलना बंद हो जाए। उसको बेसिक प्रॉब्लम है, वो नॉर्मली भी ना गाड़ी में एसी वेसी चालू नहीं करता है, तो हर जगह जाके ना वो उसको एज ए यूएसपी बेचता है लोगों के बीच में कि मैं देखो इकलौता ऐसा नेता हूँ जो गाड़ी में भी एसी में नहीं रहता हूँ, मैं बस प्याज रखता हूँ और देखो मैं ठीक हूँ। आपदा में अफसर। और क्योंकि उसकी जनता कैप्टिव है, क्योंकि उसको महाराज मानती है, तो वो ताली भी बजाती है। इसीलिए निर्मला सीतारमन प्याज नहीं खाती क्या कि सिंधिया वाले ही बट रहे हैं उनके यहाँ। ओके दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं वापस आ गया हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ। शोज है मोहाली, अमृतसर, लुधियाना, और फिर इंडिया से बाहर है लंदन, डबलिन, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम, और उसके बाद है गुड़गांव और दिल्ली। तो मिलते हैं शोज पे। टिकट का लिंक फर्स्ट कमेंट में है। सी यू देयर। अयोध्या में नहीं कर रहे आप? भाई अयोध्या में, लखनऊ नहीं कर पा रहा हूँ। कामरा ने ऐसा अयोध्या में शो किया ना, तो उसके कैब वैब में पीछे ऐसे सिंधी लोग की ईंटें वीटे डाल देंगे कि यही आके चुरा के ले जा रहा है। यार एक बात बताओ, ये अमित शाह को लोग चाणक्य क्यों बोलते हैं, शकुनी क्यों नहीं बोलते? मतलब वो हरकतें तो उनकी शकुनी जैसी हैं। 12 साल में यदि किसी का ब्रांड सबसे ज्यादा गिरा है तो वो चाणक्य का गिरा है। कभी कुछ मतलब कि इस टाइप का होता, पार्टी टूट जाती है, गंदी चीज होती है, बोले चाणक्य नीति, मास्टर स्ट्रोक। ब्रांड तो सबसे ज्यादा ओला का ही गिरा है। ब्रांड तो सबसे ज्यादा भाई हेरा फेरी का गिना है। गिरा है। हेरा फेरी का गिरा है। हेरा फेरी के तीनों एक्टर प्रेम रावल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार, तीनों आज अपनी भक्ति में बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। पार्टी के प्रवक्ताओं को भी पीछे छोड़ चुके हैं भाजपा के। I'm not talking about a party, I'm talking about a leader. If a leader excites me, it excites me. As much as I love my country, I love that man. There is something about him. आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है, हर रोज सुबह, and somebody had told her, Modi ji, that's it, one photograph somewhere, one of her nannies, एयरपोर्ट के वहाँ उन्होंने दिखाया। आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहाँ लड्डू मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। मैंने नहीं बोला उसको, ना ही उसके माँ ने बोला है, ना ही उसके नैनी ने बोला। नैनी ने सिर्फ बोला मोदी जी। स्मिता प्रकाश को अपने जॉब का टेंशन हो गया। हाउ टू प्रिवेंट ईडी। भाई इसका कुछ मैसिव पैसा अटका हुआ है बहुत, इसकी कोई तो भयंकर नस है। ये देखो ना, चढ़ावा चोरी के गणपति का प्रसाद उठा के मोदी को खिला दिया पोती ने। ऐसे साईं बाबा की कौन सी बुक है जिसमें मोदी की फोटो लगी हुई है साथ में? कौन सी बुक है यार वो? ये है फोटो।
हाँ, इस फोटो को देखती है वो। अच्छा। सेम ये फोटो अरे हमने अपने पर वो क्लब में लगा के रखा है, कॉमिक उसको पूजा करके स्टेज पे जाता है। अरे रॉकेट मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं दिखा दूंगा आप लोग को। अरे भाई भगवान मोदी जी के अवतार हैं। भाई शेट्टी भाई की पिक्चरें तो हिट हुई नहीं है, पैसा वैसा बचा रहे हैं, इसकी कोई बहुत मैसिव नस दबी हुई नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ, एक पता चला, मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो अन्ना के 10 से 12 अलग अलग वेंचर्स हैं, होटल्स हाँ का, रेस्टोरेंट्स का, फिटनेस का, प्रॉपर्टी का। अब रिसेंटली इनका 2-3 साल से काम बढ़ा है मुंबई में। ही शुड कांटेक्ट मोहन यादव। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो अंजलि वो है ठीक छोड़ के गई थी इसको धड़कन में, पता था कि पैसा आ गया, क्लास नहीं आएगी इस आदमी के। वो सही है, इसको दिलवाले में भी छोड़ दिया था उसने, रवीना टंडन ने। तो ये सब जो है ना इसके कौन साथ साथ में में होता रहेगा? रहा है। भाई हाँ, ये आप सब तो करेगा तो ट्रैक कौन साथ रखे हो रहेगा भाई। इसको। मैं बोल रहा था कि मेरे को लगता है हमारा पूरा देश ना लास्ट 12 साल से प्रकाश झा की कोई मूवी के फर्स्ट हाफ में है। क्राइम हुए जा रहा है, अभी तक ऑफिसर सेट नहीं हुआ। कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है देश का प्रधानमंत्री 15 महीने के बच्चे के दिमाग में, कि वो लड्डू लेके आ रहा है, फोटो लगी हुई है, और गाँव पे भी बच्चा जाता है गाड़ी से देखता है मोदी मोदी, और हर जगह दिख रही है बिकॉज यही फोटोज है। सुनील शेट्टी ने बोला कि हमने कुछ बताया भी नहीं है उसको। मैं बोला कि Right. अगर बता देते तो नहीं करती। पहले 15 महीने के बच्चे यार पेपा पिग देखते थे, कालू मदारी को पसंद करते थे, अब देखो यार कहाँ आ गए मतलब। वो बेचारी बच्ची बड़ी होगी तो कितना एम्बेरस होगी कि वो क्या करवाते थे मुझसे बचपन में। हाँ नहीं वो बॉर्डर देख के ज्यादा एम्बेरस होगी, इसलिए सुनील नहीं शेट्टी यार, देख के। ये मां वाला शक्ति। ये वाला बहुत खराब है भाई। ए बट अमया बहुत फनी है तेरे पीछे का फोटो, कॉन्टेक्स्ट है ना। अरे वो आगरा में किसी ने अपना बर्थडे मनाया ना गटर में उतर के। बीजेपी का वो वहां है। का विधायक गटर साफ नहीं कर रहा था तो उसने अपने बर्थडे की आहुति दे दी। अभी बर्थडे विश धर्मेंद्र प्रधान को भी किया ना मोदी जी ने। बोला है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, वहां पे 21 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया है और प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ कर रहे हैं। मतलब जाके यदि आप ऑपोजिशन में बेसिक बात भी कर लो तो आपको टेररिज्म से नीचे तो कोई चार्ज ही नहीं लगता है। तो बड़ा मतलब तुम लोगों को हंसी आती है, हम लोग को लगता है कि भाई क्या हो रहा है। और राहुल गांधी के तो ये इतना पीछे पड़े हुए हैं, अगर बाथरूम में नहाने में 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दे तो वो गुमशुदा के पोस्टर लगा देते हैं। दिल्ली में आज भी लगे हुए हैं कि राहुल गांधी कहाँ हैं, गुमशुदा हो गए। अरे सरकार से लेके नगर पालिका से सारा सिस्टम तुम्हारा, उस आदमी को तुमने को दिया ही नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं दिया, तो अपना जो मर्जी करे अब जाके। यार प्रधानमंत्री जो है अब आया था कहीं से 4-5 मेडल मुडल लेके, अब फिर वो कहाँ गया है, वो कंट्री का नाम ही नहीं लेना आता आधे लोगों, तो सेशल्स गया है। भाई होम मिनिस्ट्री इनकी, फॉरेन मिनिस्ट्री इनकी, सारा स्टेट इनका, सारा तंत्र इनका। वो संबित पात्रा आके बोलता है बताइए राहुल जी कहाँ जा रहे हैं, तो बिना पासपोर्ट के जा रहे हैं क्या, तुम ही तो कर रहे हो। अरे पासपोर्ट का कोई मतलब नहीं रहा। मेरे को जब भी पूछेगा ना वो बंदा अभी इमिग्रेशन पे, आई यू इंडियन, मैं बोलूंगा इट्स अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन नाउ, इट्स नॉट। वो अक्षय कुमार ने फालतू का अपना कनाडा का पासपोर्ट छोड़ दिया, मतलब वही जरूरत ही नहीं थी। देखो आपके पास इमिग्रेशन का डेटा आपके पास है, विदेश मंत्रालय आवर्जन आपके पास है, आपको पता चल जाएगा फटाक से कि राहुल गांधी बाहर गए हैं। अब आप कोई इंडिविजुअल अपनी प्राइवेट विजिट पे कहीं जाता है तो अगर आप उसको ऐसे निशाना बनाते हो तो आप उसको ट्रैक भी कराओगे, फलाने देश में है वहां पे, तो आप उसको अननेसेसरीली आप उसको रिस्क में डाल रहे हो। हालांकि ऐसी हमारी शिकायत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि सब चीजों का आधार कार्ड का ही कर रहे हो, सब चीजों का कर रहे हो, लेकिन आपके पास ये जो सारी चीजें हैं आप इसका मिसयूज करके नेता विपक्ष को टारगेट बना रहे हो बिना किसी मतलब के, बिना किसी बात के। भाई कुछ ना कुछ इशू निकाल के मतलब कि एट ऑल टाइम्स टारगेट करना है, वो बड़ा अजीब टाइप का सिस्टम है। और इनका एम्प्लीफिकेशन इतना स्ट्रांग है कि उसको आप रोक नहीं सकते। वो पता चला कि 3 न्यूज चैनल पे यही बात, कहाँ गए राहुल गांधी। जिससे पूछना चाहिए वो 3-4 देशों से अब आया था, एक देश में अब चला गया, अब आने के बाद फिर इंडोनेशिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, न्यूजीलैंड जाएगा, और कुछ नहीं करता वहां से। वो म्यूट वाला वीडियो आता है यूं करते हुए। एक दो लोग रोते हुए भी आते हैं एकदम कि मेरा जिंदगी बन गया मोदी जी को मिलके। एक्चुअली उसकी गलती नहीं है, मोदी को मिलना है आजकल तो विदेश में मिलना पड़ता है, इंडिया में तो वो रहता ही नहीं है। भाई कल टेट का एक और पेपर लीक हो गया महाराष्ट्र में। तो बेसिकली ये ना मिडिल क्लास के लिए एग्जाम सैक्रोसैंक्ट होता है, और उसके साथ धांधली कर दी तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। और इसमें मतलब किसी भी तरह ये मुसलमान एंगल नहीं ला पा रहे हैं, मतलब इनको मुसलमान एंगल लाने ये तो उसने कराया है, कुलदीप यादव ने कराया है, कुलदीप यादव ने लीक करवाया है। तो बात चल रही कि धुरंधर 3 में फिर बनानी पड़ेगी पेपर लीक जस्टिफाई करने के लिए कि 5 ISI एजेंट इंस्टीट्यूशन IIT में जाने वाले थे, उनको रोकने के लिए मोदी जी ने पेपर लीक कराए। राम मंदिर चंदा चोरी का भी वो लो धुरंधर 3 एक तो धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब वो 10 या 15 घंटे उसका रन टाइम होगा। वैसे भी वो फिल्म का एक्सप्लेनर वीडियो ज्यादा लगता है मुझे।
लीक की डिटेल कोई नहीं दे रहा, इसलिए पीक डिटेलिंग हो रही है आदित्य धर के द्वारा। खासतौर पर इसका जो सरगना टिन्नू यादव है, Explain. तो टिन्नू यादव को फांसी की सजा हो और बाकी लोगों को 6-6 महीने की सजा हो, इसके बाद छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसमें जो मेन अभियुक्त है वो टिन्नू यादव है और इसका इतनी बड़ी दमंगई है कि इस अपराधी के नाम के आगे पुलिस को सीरी लिखना पड़ रहा है। Tell me you are casteist while telling me you are casteist. भाई बीसीसीआई भी ऐसे ही करती थी सीरीज हारने के बाद, कुलदीप यादव को बाहर कर दो, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को एक चांस और दे दो। और पता है, सेम हो रहा है। टिन्नू यादव का असली नाम राम शंकर यादव है। जो राम को लाए हैं वो राम ले जाएंगे। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये राम को लाएंगे फिर राम सारा माल ले जाएंगे। अब वो जो 8 लोगों पे जो वो हुआ है ना, FIR. जब भी कोई भी न्यूज रिपोर्टर नाम बताएगा ना, तो पहले 2 यादव का बताएगा, उसके बाद से डेप्यूटी सीएम है, वो डिनाई कर रहे थे, वो कहते ये सब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, चंदा चोरी वगैरह, ये फॉल्स नैरेटिव लगा रहे हैं। ये वही है, ये स्मगलिंग का उल्टा है। स्मगलिंग में जैसे ऊपर मच्छी रखी जाती है, नीचे ड्रग्स वग्स करते हैं ना, तो यहाँ ड्रग्स ऊपर है, नीचे मच्छी। हाँ, उसने कुछ ट्वीट तो किया था कि उनका जिंदा रहना भी भगवान के समान है, ऐसा कुछ। तो इसमें एसओपी ये था चढ़ावे में, काउंट करने के लिए जैसे एक रूम बनेगा, उसके गार्ड खड़े होंगे, आने जाने पे फ्रिस्किंग होगी, और जो गिनने वाले लोग हैं कैशियर वगैरह वो बिना जेब के कपड़े पहनेंगे। ये सारे प्रोसीजर थे, बट ये फ्लाउट किए गए। जो जैसे चंपत राय ने तो बनियान में भी 2 जेबें लगवा रखी थी नीचे, वो पता लगा बाद में जांच में एसआईटी में। गार्ड का राहुल कमल को खड़ा किया था क्या सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे? कहा जाता है कि जब पीक पे था, जब कुंभ के टाइम पे, तो 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक का भी डेली चढ़ावा आ रहा था। तो कामरा, तुम्हारे जो फैमिली से हैं, दादा वगैरह, जो सिंधी समाज ने 200 चांदी की ईंटें तो हमारे कम्युनिटी को तो अडवाणी जी 80s से काट रहे हैं। कम्युनिटी को नहीं काट रहे, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा राम मंदिर के नाम पे अब तो 200 ईंटें खा गए लोग, इससे पहले प्रधानमंत्री पद खा गए। नहीं, हाँ, मेहनत तो सारी सिंधियों ने की। बता रहा हूँ ना, वो काफी सिंधी है जो बहुत इनिशियल सपोर्टर्स थे, और आरएसएस का एक सिंधी यूनिट है जो मतलब उनका मैगजीन आएगा ना, 200 पेज का मैगजीन आएगा, इतने धंधे, इसकी शादी, उसका ये और सब अडवाणी जी के अंडर ही चल रहा था जब तक मोदी जी आ गए। तो आजकल अडवाणी जी को किसने रिप्लेस किया है? सिंधियों को कौन देख रहा है आजकल? अमित शाह जी ने सिंधियों को गुजरातियों से रिप्लेस किया है, सब बाकी कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी हो, सिंधी हो पंजाबी, सभी इस आदमी ने रिप्लेस कर दिया। अब ये क्या करता है, गुजराती है मोदी वैसे, अब पगड़ी बांध के पंजाब में जो है लंगर में दाल डालना शुरू कर देता है, वहां सरदारों को रिप्लेस कर देता है कि मैं ही सिस्टम इसने सब कर दिया, सिंधी पंजाबी बिहारी सब यही बन गया है। वो क्या महाराणा प्रताप का घोड़ा गुजरात से था? नहीं, उसकी माँ गुजराती थी। माँ गुजराती थी। चेतक की माँ। अच्छा, ये जो चंपत राय का जो ड्राइवर है, उससे पूछा गया कि तुमने इतने पैसे कैसे कमाए, तो उसने बोला कि मैंने अपने जवानी के दिनों में बहुत बढ़िया ऑटो चलाया था। कि उन्होंने पूछा कितने पैसे कैसे है, कहा मैंने बहुत बढ़िया ऑटो चलाया था। इसको तो महाराष्ट्र की जो पार्टीज है वो इसको ब्रांड एम्बेसडर बना देगी कि भाई ऑटो चलाओ यूपी में, ऑटो चला के यूपी में बहुत पैसा कमा सकते हो। ये है हमारा ब्रांड एम्बेसडर टिन्नू यादव। यहाँ क्यों चला रहे हो, यूपी में जाओ, बहुत बहुत पैसा मिलता है ऑटो चला के। ये लोग चंदा खा जाते हैं, ठीक है, एथेनॉल में आके गाड़ियों का इंश्योरेंस खा गए, इतनी सारी चीजें खा गए, पर मतलब अंडा क्यों नहीं खा सकते मिड डे मील में? मेरा ये सवाल है। ऐसे लोग हैं, ये बोल रहे हैं विराट कोहली वेज खाता है, ये ओलंपियन वेज खाता है, हाथी वेज खाता है। अबे साले, उनके डाइट का खर्चा देखा है तूने? और देखो बता, अंडे से सस्ता और अच्छा प्रोटीन क्या है भाई? मिड डे मील का जो खाना है, जैसे दाल में पानी मिला देंगे, दूध में मिला देंगे, अंडा तो इनको एक देना पड़ेगा पूरा। एनालॉग भी नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ अंडा ऐसी चीज है भाई कि जिसके अंदर मिलावट करने के लिए या तो चंपत राय जो है मुर्गी के अंदर ही घुस जाए तो उसके अलावा मिलावट नहीं हो सकती अंडे में। तो इसलिए ये चाहते हैं कि जरा इसको हटाओ यार, कुछ और लेके आए जिसमें कि मिलावट करके थोड़ा बिल वाल बना। भाई विराट कोहली से आप कंपेयर कर रहे हो मिड डे मील के बच्चों को। विराट कोहली क्या खाता है? और विराट कोहली भी दुनिया भर का खा के अब छोड़ा है। एक और बात ये है कि साउथ में काफी जगह हैं जहाँ पे 2 बार देते हैं मील, बिकॉज टीचर्स ने नोटिस किया कि बच्चे सुबह अगर खा के नहीं आते हैं तो वो जाग ही नहीं सक रहे क्लास में। तो यहाँ पे 2 बार मील मिलता है और दोनों में प्रोटीन है। तो भाई शिकायत किस बात की है? मेरी बात सुनो, जब बंगालियों से ये लोग वोट मांग रहे थे, इन्होंने क्या कहा कि हम आपको मैनचेस्टर या मैनहट्टन बना देंगे। इन्होंने ये कहा था कि हिंदू राज लाएंगे। ला रहे हैं यार, इनने खुद मछली खाई थी आगे, मटन और मछली खाई थी, उसके बाद फिर गरीबों का अंडा। पर भाई वो सात्विक तरीके से बनी थी, उसमें लहसुन प्याज नहीं था। हाँ।
अंडा करी बैन है, मटन करी ओके है। तो यदि अंडा हटा रहे हैं तो मटन सर्व कर दें, कुछ तो करें, मछली खिला दें। इस्कॉन वाला वो जो बोल रहा था, एक तो जिसके नाम में ही कौन है, वैसे तो बुरा मान जाएंगे इस्कॉन। आप जो है बता रहे हैं कि भाई अंडा क्यों खाना, 100 ग्राम अंडे में इतना प्रोटीन होता है, 100 ग्राम सोया में तो उससे डबल प्रोटीन होता है। भक्त 100 ग्राम सोया खाने के लिए 6 लोग लगेंगे, 50 अंडे दो आ जाते हैं 100 ग्राम के खा के। और ये लोग को ना, जब भी धार्मिक लोगों को कुछ ऐसा करना होता है ना, कुछ गेम करना होता है, तो साइंस बहुत याद आता है इनको कि यार आपके अंडे में एक्चुअली इतना ही प्रोटीन है, हम आपको बताते हैं। गाय के पेशाब में सोना निकलता है। रॉयल बंगाल टाइगर है, उसको ना बोलने लगे कि भाई तू वो खा सोया चंकी बड़ी। हाँ भाई, बोल तो सकते हैं ये लोग। एनसीईआरटी में देखा आपने वो सेक्युलरिज्म ड्रॉप कर दिया, सेक्युलर वर्ड। अरे तो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉप कर रहे हैं, तुम एनसीईआरटी की बात कर रहे हो यार। प्लान अलग चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में बच जाए उतना काफी है, एनसीईआरटी तो अभी तुम छोड़ दो। मैं पूछ रहा हूँ, एनसीईआरटी में लास्ट 60 साल से तो सेक्युलरिज्म था ना, तो कहाँ भारत सेक्युलर हुआ? हटा ही दो मतलब। हटा ही दो। एक बार उन लोगों को गृह शोभा में लाने का ट्राई करना चाहिए। यदि ये सेक्युलरिज्म वगैरह हटा देंगे कोर्स में, तो सिविक्स में पढ़ाएंगे क्या? बुलडोजर चलाने के 5 तरीके, या दंगा कराने के हेट स्पीच की 5 विधि? आगे की सिविक, हिंदू राष्ट्र की सिविक्स टेक्स्ट बुक होगी क्या? अभी लखनऊ में एक वो आग लगी, आप लोगों को आई गेस न्यूज़ वो पता होगा। चीज़। तो उस समय वो लोग हथौड़े से तोड़े, लेकिन उस समय बुलडोजर नहीं लेके आए वो। और भाई उसकी परिजन जो है वो चीफ मिनिस्टर को जो है अपनी व्यथा सुना रही थी, तो बोलते हैं मेरे को अभी भाषण सुनने का मूड नहीं है। तो केवल तुम्हारा सुने, हम लोग सुनने के लिए बैठ गए हैं, ये लोग किसी की नहीं सुनेंगे। इतना कॉन्फिडेंट कैसे है वो आदमी? पहला चैप्टर ये होगा अंशुल त्रिवेदी जी की, मस्जिद के सामने 12 बेस्ट स्टेप्स कौन से हैं डांस के, वो सिखाया जाएगा कि एक्टिविटी बेस्ड बनाएंगे सिविक्स को। हैव फन व्हाइल यू लर्न। मस्जिद के सामने नाचिए। डिक्टेटरशिप के फायदे बताएंगे। Why are you guys so anti-dictators? अरे देखो ना, अरे धर्मेंद्र प्रधान भाई गाड़ी की अगली सीट पे बैठ के मन की बात सुनते हुए जा रहा है फोन में, और एएनआई वाले इसको रिकॉर्ड करके फिर डाल रहे हैं कि देखो एएनआई वाले बोल रहे हैं कि मन की बात सुना धर्मेंद्र प्रधान ने गाड़ी में बैठ के सामने। क्या न्यूज़ है? क्या मतलब, किस लेवल का? इसी इमेज में देख लो तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, उस गाड़ी में एक तो डीजल और पेट्रोल गलत डल रहा है, और वो प्याज भी नहीं लेके घूम रहे हैं। एसी चला के बैठे हुए हैं। मेरे को लगता है एक बार प्रधान का मन करता भी होगा ना रिजाइन का, तो मोदी जी रोक लेते हैं कि नहीं यार पागल हो क्या, यही है बात, तो यही है, लॉजिक यही है कि मोदी कहता होगा नहीं नहीं मैं कमजोर दिखूंगा, तुम्हारे जैसे तो आते जाते रहेंगे, साला तेरा क्या, तेरी कोई औकात नहीं है, तेरे इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? सिंपल मॉडल है भाई। इनके ऊपर कोई क्राइसिस आती है तो ये उससे बड़ी क्राइसिस खड़ी कर देते हैं। नीट का मामला हुआ तो इन्होंने बोला मैं तुम्हारी नागरिकता छीन लूंगा। अब जनता नागरिकता बताने में लग जाएगी, तो नीट सब इनको लग रहा है भूल जाएंगे। तो ये ना, इसको जितना आप प्रेशर में डालोगे, थोड़े दिनों में पता चला कि थर्ड राइट घोषित कर दी। अभी वो राजनाथ सिंह वाला देखा वो वीडियो, जो पहले उन्होंने बोला था ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी शहीद नहीं, कोई नहीं मरा, और अभी 6 हो गए। कल फिर लिस्ट निकाल दी कि ये देखो ये जवान थे। जवान की कीमत जान की यहाँ पे, और मोदी की इमेज। अरे वो अंडे वाले न्यूट्रिशन में एक भयंकर एक पुराना वो है मोदी का, जो वो अगर किसी को ना पता हो तो सटायर लगेगा। गुजरात के माल न्यूट्रिशन की एक रिपोर्ट आई थी 2012 में कि गुजरात इज अमंग द टॉप 5 माल नरिश्ड स्टेट्स। काफी बच्चे स्टंटेड हैं वहां पे, और ये है। तो मोदी से पूछा गया ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, लड़कियों की वजह से है। लड़कियों को माएं दूध देती है तो कहती है नहीं माँ मैं दूध नहीं पीऊंगी, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। भाई वो असली बयान है इस आदमी का, मतलब वो मेंटली स्टंटेड बातें करते हैं ना। वो अलग क्या एक्सपेक्ट करें ऐसे आदमी से कि न्यूट्रिशन की सोचेगा, उसकी सोचेगा। पंजाब से मेरे को याद आया, इस पे तो डिस्कशन होना चाहिए भगवंत मान के एक वीडियो के साथ। ओ यार, 3-3 4-4 बयान निकल गए कि पहले एआई था, फिर बॉडी डबल हो गया। सुनील कुछ पता है वीडियो के बारे में? ये बड़ा अच्छा है, सरदार से रिलेटेड कुछ भी होता है तो ये सुनील के पास चले जाता है। ये नॉर्थ बेल्ट कवर करता है। तो भाई ये जो वीडियो निकला है उसमें ये कहा जा रहा है भगवंत मान के बारे में कि इन्होंने किसी पुराने कनाडा में जाके किसी होटल में गुरुओं की फोटो लगी हुई थी वहां जाके शराब पी और गुरुओं का अपमान किया और शराब के छींटे मारते नजर आए। उसमें एक वीडियो आ रहा है इस तरह का। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि भी पहली बात तो कि मैं गया ही नहीं इतने साल से कनाडा, और दूसरी बात है कि होटल के कमरे में गुरुओं की फोटो क्या कर रही थी, कौन लगा रहा था। तो इनका कहना है कि किसी ने मास्क पहन के जो है मेरा वीडियो बनाया और मुझे बदनाम किया है। ये मामला ऐसे उठ रहा है कि जो बादल परिवार है ना, जिनका मेन एंटी अकाली दल, उसके ऊपर गुरु की बेअदबी के आरोप जो साबित हो चुके हैं, उसको अकाल तख्त ने सजा दे दी है। जो अकाल तख्त जो पैरेलल अथॉरिटी है संविधान के
सिखों की। मामला ये है कि बादल परिवार का पूरा जोर लगा हुआ है इस बात पे कि इसको भी हम प्रूव कर दें कि ये भी उस तरह का ही आदमी है। बादल परिवार वाला केस क्या है, वो तो मुझे पता भी नहीं क्या लगी। वो ये था कि कुछ गुरु ग्रंथ साहिब के जो पन्ने थे वो बिखरे हुए थे कहीं पे, तो वो बाद में नाम आया था इनका। तो भाई ऐसी मैं बताऊं सहमति, रामपाल महाराज हैं, जो वही वाला जो हिसार जेल में बंद था, जिसने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस से, हाँ, इसका गुनाह पता है क्या है आपको? पता है गुनाह क्या, किस गुनाह में जेल गया था? इसके पीछे पुलिस लगी हुई थी एक मामले में, बहुत पुराना मामला था, कोई मर्डर का। वैसे इसने अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अपने भक्तों की ह्यूमन शील्ड बनाई थी, जिसमें बच्चे और महिलाएं थे, ताकि पुलिस गिरफ्तार ना कर सके। एंड लाइक डजन्स ऑफ देम डाइड देयर, इसको प्रिवेंट करने के लिए इसने ह्यूमन शील्ड बनाया था। तो ये 10 साल जेल में रह के आया, अब जैसे ही बाहर आया है इतना बड़ा कल्ट हो गया है इसका, सरकार, विपक्ष, कोई एमएलए नहीं, हरियाणा का कोई ऐसा बाहर का बंदा नहीं जो इसके चरणों में आगे ना गिरा हो। एंड ही इज डूइंग लाइक मैसिव रैलीज नाउ, और हरियाणा का सीएम भी शायद इसके प्रोग्राम में जा सकता है। मतलब जेल में जाके 10-12 लोगों को मरवा के भी आप इतना बड़ा कल्ट फिगर बन सकते हो, मतलब चल रहा है देश में, इसमें कोई वो नहीं है। और इसलिए इस देश के लिए अब कुछ दुख नहीं होता, कोई 150 किले जमा एकड़ प्लॉट दबा ले मोहन यादव, टिन्नू यादव खा जाए, चंपत राय खा जाए, मजा आता है देखने में। हमारा जो ओजी है वो बागेश्वर धाम भी तो है, उसने बोला था कि हम अपनी फ्यूचर सीइंग कैपेसिटी का यूज गुप्त तरीके से सरकार के लिए करेंगे, यदि हम ऐसे बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद फिर ये वाला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ अपना दिल्ली में, तब पर्ची काम नहीं आती। ये भाई यहाँ पे मुसलमानों को गालियां देता नहीं थकता। इंडोनेशिया में कथा करने गया हुआ आजकल, इंडोनेशिया में बैठा हुआ वहां पे, दुबई गया है, इंडोनेशिया गया है, सब जगह गया है। बोलता है कि 4 बच्चे पैदा करो, एक संघ को दे दो। भाई एक बच्चा पालने में तो 12 बज रही है आजकल। हाँ 4 बच्चे। अरे इसके खुद के बाप के 2 बेटे थे, ये तो चलो लूट मार करके कथा करके, दूसरे वाला जो है वो दारू पी के मारपीट करता घूमता है इसका भाई, जो इसको बोला कि बेदखल कर दिया। मैंने वो प्रॉपर सिस्टम है भाई, वहां से मतलब कि लोग, वो पूरे रूट में ट्रेन जाती है ना, तो ऐसे लोग चढ़ जाते हैं जैसे। भगवंत मान के इशू पे एक चीज है कि भगवंत मान ऐसा नहीं लगता कि दारू वेस्ट करेगा, वो पी जाएगा पूरी। कुछ कमी नहीं है हमारे देश में, सब कुछ अच्छा है। तो योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सर। डू यू थिंक कि वहाँ पे चेंज की जरूरत है, वहाँ पर अखिलेश यादव या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने शायद धुरंधर नहीं देखी सर जी, देखी होगी तो यह सवाल ही नहीं मुझे पूछते। क्या बात थी पहले, आप देखो ना योगी जी से पहले वहाँ पे क्या था। और सबसे बुरी क्या है ना सर, एक हिंदू ही हिंदू के अगेंस्ट में जा रहा है। ये बहुत बढ़िया है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया है या नहीं, ये है नहीं, आपको क्यों पैदा, हमारे दादा दादी भी बोलते आते। आनंद पटवर्धन 40 साल से डॉक्यूमेंट्री बना बना के 200 रुपए के भाड़े के घर से आगे नहीं बढ़ पाया अपने जीवन में, और धुरंधर को डॉक्यूमेंट्री बना दिया इन लोगों ने। मॉक्यूमेंट्री है ना भाई, डॉक्यूमेंट्री नहीं है, मॉक्यूमेंट्री है। यार ये क्या मस्त एग्जाम्पल है आनंद पटवर्धन का। हाँ, अरे उनका वो पगड़ी सिस्टम पे है ना, कामरा तो जानता ही है, तो कुछ ऐसा ही 200 रुपया कुछ तो भाड़ा लगता है, उस पे केस चालू है इतने। हाँ, 260 रुपया 263। बड़ा सीरियस आदमी भाई, उसको भारत जोड़ो यात्रा में मिला था, सुबह 5-5:30 बजे देश समाज की बात कर रहा था वो चलते हुए। देखो ये डिसाइड नहीं कर पाते हम कि इससे गरीब समझ के हमदर्दी रखें या ना रखें, क्योंकि इस देश में पता ही नहीं चलता। मैं तो दिल्ली में ऐसे लोगों से मिला, उसके बाद मेरा गरीबी से विश्वास ही उठ गया कि भाई आते हैं मर्सिडीज में वहां तक एक जगह पे, फिर आगे सेंट्रो खड़ी होती है, एलवी के जूते निकाल के चप्पल पहन लेते हैं, कुर्ता पहन लेते हैं, फिर घूमते हैं ऐसे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। संबित पात्रा कहाँ देख लिया? एक बात मैं कहना चाहता हूँ बहुत ऑनेस्टली, मतलब इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन से अच्छे और ज्यादा मारक और ज्यादा टाइमली राफेल का ट्विटर फीड है। वो पहले ही बता देता है क्या हो रहा है, बस उसको सत्यापित नहीं किया जाता है। उसकी इज्जत नहीं है, मतलब इट्स लाइक द प्रज्ञा ठाकुर ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। कामरा के शो में कम ऑडियंस होती है क्या रिसेशन में? नहीं, क्योंकि नॉर्मल टाइम में भी कोई नहीं देख रहा। मेरे शो का परमिशन ही आ जाए, बड़ी बात है यार। तू देखना नहीं देखना तो तू अलग सेकेंडरी पे जा रहा है। छात्रों की आवाज का इस्तेमाल करके कामरा ही गांड मारी जा रही है। गलत इस्तेमाल हो रहा है छात्रों की आवाज का। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय। कामरा।